हरे कृष्णा। तो आइए आज हरिनाम की अपार महिमा के बारे में श्रवण करते हैं। हरे कृष्ण महामंत्र जो है ये भगवान का पवित्र नाम है जो कलयुग के जीवों को भगवान ने प्रदान किया है। भगवान ने उस नाम के माध्यम से हम सभी जीवों को इस भवसागर से बाहर निकलने का एक मार्ग बताया है। तो हम रोज ही हरिनाम की महिमा को श्रवण करते हैं। आप किसी शास्त्र को पढ़ते हो तो उसमें भी हरिनाम के ऊपर बल दिया जाता है। हम किसी लेक्चर को सुनते हैं तो उसमें भी हरिनाम के ऊपर बल दिया जाता है। तो डेली ही हरिनाम के बारे में कुछ ना कुछ हम श्रवण करते हैं। तो श्रवण करने से हमें प्रेरणा प्राप्त होती है कि हाँ, हमें भी इस नाम जप को करना चाहिए, क्योंकि इतने आचार्य हुए हैं, महान शुद्ध भक्त हुए हैं जिन्होंने हरिनाम को अपने जीवन में अपनाकर उन्होंने भगवत धाम की प्राप्ति की है, भगवत प्राप्ति की है। तो ये प्रेरणा हमें प्राप्त होती है। लेकिन भव सागर से पार तब हो पाएंगे जब हम उस नाम का जप स्वयं से करेंगे। जैसे हम दूध की महिमा को जानते हैं, दूध के बारे में जानते हैं कि दूध बहुत पौष्टिक आहार है। दूध से हमारी हमारे शरीर को इतनी शक्ति प्राप्त होती है ना। तो ये हम सब सुनते हैं। लेकिन दूध की महिमा को श्रवण मात्र से हमारे शरीर को शक्ति प्राप्त नहीं होगी, हमारा शरीर हष्टपुष्ट नहीं होगा। श्रवण मात्र से हमें दूध को ग्रहण करना पड़ेगा, दूध पीना पड़ेगा, तभी हमारा शरीर हष्टपुष्ट होगा। उसी प्रकार से हरिनाम भी है कि इस हरिनाम को श्रवण करने मात्र से हमारे हृदय में प्रेरणा हमें प्राप्त होगी, लेकिन उस नाम को हमें अपने जीवन में अपनाना होगा। तो इतना महत्वपूर्ण नाम है, इस भौतिक संसार के सभी कल्मशों को जलाकर भस्म कर देता है, उनको राख कर देता है। इतना महत्वपूर्ण नाम है कि भगवान स्वयं से इसको देने के लिए इस भौतिक संसार में अवतरित होते हैं और इस पवित्र नाम को हमें प्रदान करते हैं कि आप इस नाम के बल पर, इस नाम की सहायता से, है ना, आप बाहर निकल सकते हो इस भवसागर से। 84 लाख योनियों से मुक्त हो सकते हो। तो इसलिए हमें बहुत ज़रूरी है कि इस हरिनाम का हमें जप करना चाहिए। तो जैसे एक बहुत शक्तिशाली एक कथा के माध्यम से बताना चाहूँगी कि जो पहले के समय में क्या होता था कि एक व्यक्ति अगर किसी दूसरे धर्म के व्यक्ति के ऊपर जल छिड़क देता था तो उसका धर्म परिवर्तन हो जाता था। तो ऐसे ही एक बार एक ब्राह्मण था, सुबुद्धि ब्राह्मण, उसके ऊपर कुछ मुस्लिमों ने जल छिड़क दिया। अब वो क्या करे, वो चला गया वाराणसी। वहाँ पर उसने ब्राह्मणों से पूछा कि मेरे ऊपर ऐसे मुस्लिम ने जल छिड़क दिया तो मुझे क्या करना चाहिए। तो वहाँ ब्राह्मणों ने उनको सजेशन दिया कि तुम गरम गरम घी पीकर अपना शरीर त्याग दो। तो वो इस जवाब से कुछ सेटिस्फाइड नहीं हुए। फिर आगे कुछ और ब्राह्मणों के पास जाते हैं तो उनसे पूछते हैं कि मुझे क्या करना चाहिए। मुझे कुछ ब्राह्मणों ने सजेशन दिया है कि गरम गरम घी पीकर तुम अपना शरीर त्याग दो। तो उन ब्राह्मणों ने कहा कि नहीं, ऐसा मत करो, यहाँ वाराणसी में चैतन्य महाप्रभु आए हुए हैं, आप उनके पास जाओ, वो आपको सही मार्ग बताएंगे। तो सुबुद्धि नामक ब्राह्मण चैतन्य महाप्रभु के पास गए। तो चैतन्य महाप्रभु को जब उन्हें ये बताया कि मेरे साथ ये घटना हुई है, तो महाप्रभु ने उनको कहा कि तुम वाराणसी छोड़कर कहाँ जाओ, वृंदावन जाओ, है ना। तो महाप्रभु ने उनको वृंदावन जाकर हरिनाम संकीर्तन करने का सजेशन दिया। तो महाप्रभु कहते हैं, प्रभु कहे इहे हईते जाओ वृंदावन, निरंतर करो कृष्ण नाम संकीर्तन। तुम वाराणसी को छोड़कर कहाँ जाओ, वृंदावन जाओ, और वहाँ जाकर क्या करो, निरंतर हरि नाम संकीर्तन, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करो। तो कोई भी किसी भी सिचुएशन से बाहर आने के लिए, कोई भी किसी भी कष्ट से मुक्त होने के लिए हमारा एकमात्र जो सहारा है, एकमात्र जो उपाय हमारे पास औषधि बताया गया है, तो वो औषधि क्या है, हरि नाम संकीर्तन। तो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो एक महत्वपूर्ण औषधि है और ये वो एक औषधि ऐसी है जो सभी रोगों का इलाज करती है। तो इसलिए आइए हम सब हरे कृष्ण महामंत्र को अपने जीवन में अप्लाई करें और आज से ही हरि नाम संकीर्तन, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना प्रारंभ करें। हरे कृष्णा।